कि बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए बाबा सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए बाबा देवराहा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री संध्या वंदनारती की जय जयकार हो। बोलिए श्री गजानन महाराज की जय जयकार हो। समस्त भक्तजनों को हमारी ओर से राम राम। चलते श्री वाल्मीकि रामायण में परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, इंद्रजीत और लक्ष्मण में भयानक घनघोर युद्ध चल रहा है। दो मतवाले हाथियों के समान लड़ते हुए लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध को देखकर विभीषण समर भूमि में आ गए और वह सुंदर धनुष धारण किए हुए युद्ध के लिए तैयार हो गए। हाँ, उन्होंने अपने तेजस्वी धनुष चढ़ाया और वह राक्षसों पर बाण वर्षा करने लगे। उनके धनुष से छूटे हुए भयंकर बाण राक्षसों का विनाश करने लगे। महाराज विभीषण के द्वारा जो बाण छोड़े जा रहे हैं वो लंका के राक्षसों का विनाश करने लगे। विभीषण के सेवक श्रेष्ठ राक्षस अपने स्वामी को घेरे हुए मेघनाद के पक्ष के राक्षसों से घिरे हुए ऐसे जान पड़ते थे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे शांत महात्माओं, मानो हाथी के छोटे छोटे बच्चों से घिरा हुआ एक विशाल हाथी संग्राम भूमि में आ खड़ा होकर के डटा हो। राक्षस राज विभीषण वानर योद्धाओं को युद्ध की प्रेरणा देते हुए उस समय समयोचित वचन बोले। विभीषण महाराज ने कहा कि हे वानर वीरों, राक्षस राज रावण का अब केवल यही एकमात्र सहारा बच रहा है। यदि किसी प्रकार उसका पुत्र घननाद मारा गया तो बस उसकी संपूर्ण सेना ही मारी गई समझिए। यही एक बचा है योद्धा, कंचन नगरी के महाराज रावण का पुत्र घननाद इंद्रजीत। जैसे बने इसको मारो, ये मारा गया समझ लो, राक्षसी सेना सब मरी ही समझो। इसलिए हे वानर वीरों, अब क्या सोचते हो? पराक्रम दिखाने का उपयुक्त समय आ चुका है। मेघनाद की युद्ध भूमि में पछाड़ लिया तो रावण को छोड़कर शेष राक्षसों को तुमने मार ही लिया समझो। विभीषण कहते हैं कि मेघनाद को, इंद्रजीत को अगर युद्ध भूमि में हे वानर वीरों तुमने पछाड़ लिया तो समझ लो कि रावण को छोड़कर जो शेष राक्षस हैं तुमने सबको मार लिया। बस तुम मेघनाद को निपटाओ, बस फिर रावण बाद में देखी जाए। विभीषण कहते हैं कि देखिए, वीर प्रहस्त मारा गया, महाबली निकुंभ मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, धूमाक्ष मारा गया, जम्बुमाली मारा गया, महामाली मारा गया, सुप्तग्न मारा गया, यज्ञ कोश मारा गया, वज्रदृष्ट मारा गया, संहारदी मारा गया, विकट, अरिग्न, तपन, मंद्र, प्रभास, प्रजंग, जंग, अग्निकेतु, दुर्धस, वीर्यवान, रश्मकेतु, विद्युज्योह,
दुजह अतबली, ये सभी श्रेष्ठ वीर तुम्हारे द्वारा युद्ध में मारे चुके हैं। विभीषण कहते हैं जी बड़े बड़े मूछ मड़ोरा आते लंका के, बोले इनको सबको तुमने मूछ मड़ोरन को मार दो। बोले जो सबको बाप है मूछ मड़ोरा, जो सबको बाप है इंद्रजीत, इसको मारना है। तथा सूर्यपुत्र अकंपन, सुपासर्व, चक्रमाली, कंपन और बलवान देवांतक, नारांतक, ये सब भी तुमने मार डाले। ये सब सूर्य के पुत्र थे जिनको तुमने मारा है। अकंपन, सुपासर्व, चक्रमाली, कंपन और देवांतक, नारांतक, ये सब सूर्य के पुत्र थे। हे वीर बानरों, तुमने इनको भी मार दिया। तुमने अपने बाहुबल पर ही समुद्र पार किया है। विभीषण कहते हैं अपने ही बाहुबल से तुमने समुद्र को पार किया। और अब सूरवीरों शिष्ट राक्षसों को मारकर इस तुच्छ सेना को भी नष्ट कर डालिए। बोले मार दो। हे बानरों, तुमने बल की डींगें मारने वाले सभी राक्षसों को विनाश कर दिया। जो बड़े बड़े अपने बल की डींगे मारते और मूछ मड़ोरा बनते, बोले तुमने सबको मार दो। बोले है इस मेघनाद को भी मारकर विजय के श्रेय को क्यों नहीं प्राप्त करते। बोले मारो इसे और बोले विजय का श्रेय लो। यह मेरे सहोदर भाई का पुत्र है, खास भाई का पुत्र है। ये मेघनाद कहते हैं इसका वध करना मेरे लिए उचित नहीं, किंतु भगवान श्री रामचंद्र के कार्य के लिए निर्दय होकर मैं इसे मारूंगा। अच्छा, भगवान का कार्य है, भतीजा है तो क्या हुआ, उचित तो नहीं है मारना, लेकिन भगवान के कार्य के लिए मारना पड़ेगा। मैं जब भी इसे मारने की इच्छा करता हूं, हे बानर वीरों, मेरे नेत्र सुता ही अश्रुपूर्ण हो जाते हैं। मेरे नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। विभीषण कहते हैं जब जब मैं सोचता हूं कि इसको मार दूं इंद्रजीत को, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। महाबाहु लक्ष्मण मेरे इन अश्रुओं को शांत करेंगे। बोले इस प्रकार तेजस्वी विभीषण के उत्साहवर्धक वचनों को सुनकर के बानर अत्यंत प्रसन्न हो गए। वह अपनी पूंछ को इधर उधर पटकने लगे, घुमाने लगे तथा उत्साह में भर करके उछलने कूदने लगे तथा मेघों के समान वह गंभीर गर्जना करने लगे। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं कि बानरी सेना रीछ सेना के सहित मिलकर अपने नाखूनों, दांतों और पत्थरों से राक्षसों को मारने लगी। महाराज, बानरी सेना रीछ सेना अपने नाखूनों से और अपने पत्थरों से मारने लगे। बलवान राक्षस विभीषण का भय त्याग कर उसे धमकाने लगे। जामवंत पर भीषण प्रहार करने लगे। वह परशु, पट्टिस, लाठी, तोमर आदि अनेक शस्त्रों से उन्हें मारने लगे। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं कि राक्षस और बानरों का यह भयंकर युद्ध देवासुर संग्राम की तरह हो गया। महावीर हनुमान भी अपनी पीठ से लक्ष्मण को उतारकर पर्वत का एक शिखर उखाड़ करके सैकड़ों राक्षसों को मारने लगे। लक्ष्मण जी से कहने को उतरो भैया, नीचे आओ। लक्ष्मण जी को नीचे उतारा, बहुत बड़ा शिखर उठाया एक पर्वत का, उस सैकड़ों हजारों निपटाने लगे राक्षस। वाल्मीकि जी कहते कि महाबली इंद्रजीत अपने चाचा विभीषण से घोर युद्ध करके पुनः लक्ष्मण के पास आया। तेजस्वी लक्ष्मण उसे आता देख करके कुपित हो उस पर अकस्मात टूट पड़े। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गई, इंद्रजीत के ऊपर अकस्मात टूट पड़े। फिर भयंकर युद्ध छिड़ गया मेघनाद में और लक्ष्मण में। जय अभिलाषी दोनों वीर फिर परस्पर भयंकर वाण वर्षा करने लगे। वे दोनों वीर एक दूसरे की वाण वर्षा के कारण बाणों से इस प्रकार छिप जाते थे महाराज, जिस प्रकार की वर्षा ऋतु आ जाने पर सूर्य और चंद्रमा मेघों से आच्छादित हुए छिप जाते हैं। युद्ध कौशल के कारण दोनों ही वीर जिस समय बाण चलाते थे महाराज युद्ध भूमि में, घरनाद और लक्ष्मण,
उस समय उनका धनुष चढ़ाना, बाण धनुष पर रखना तथा बाण छोड़ना, धनुष का इधर उधर घुमाना कोई नहीं देख पाता था। कितने खने धनुष पे बाण चढ़ गो, कभी तरकस से खिंच गो, कभी छूट गो, कोई नहीं देख पाता। बड़ी भयानक युद्ध हो रहा है, बड़ी फुर्ती से हो रहा है महाराज। वर्षा हो रही है बाणों की दोनों ओर से। कब वो है निशान बांधते हैं, कोई यह भी नहीं जान पाता था कि कब निशाना बांध पा रहे जी। उन दोनों के द्वारा छोड़े गए बाणों से आकाश मंडल आच्छादित हो गया था। आकाश से गिरे हुए बाणों से दिशाएं भर गई थी महाराज। अंधकार से युद्ध भूमि ढक गई थी। सूर्यास्त हो जाने पर संपूर्ण संसार अंधकार में ढक गया था। उस समय रक्त की नदियां बह निकली। मांसभक्षी पशुभक्षी भयंकर शब्द करने लगे। उस समय हवा ने बहना बंद कर दिया, आग ने जलना रोक रखा था और महर्षिगण संसार की कल्याण कामना करने लगे। चारणों के साथ गंधर्व दुखी होकर के वहां आए। अब गंधर्व आए। इसके पश्चात तेजस्वी लक्ष्मण ने मेघनाथ के रथ के चारों घोड़ों को 4 बाणों द्वारा मार डाला। 4 घोड़े थे, 4 बाण छोड़ दिए लक्ष्मण जी ने, चारों मार डाले। पश्चात स्वर्ण भूषित तथा चमकीले उत्तम पंख वाले इंद्र के समान पराक्रमी मल्ल नामक बाण से, जो तल धनुष के आघात को रोकने के लिए जो चमड़े का एक पट्टा लगा होता है, उसके शब्द से प्रतिबंधित था, भ्रमण करते हुए मेघनाथ के सारथी का सिर धड़ से उड़ा दिया। उस बाण ने, चमड़े का उसमें पट्टा लगा था, उस बाण में धड़ से सिर उड़ा दिया सारथी का। सारथी के मारे जाने पर पराक्रमी मेघनाथ स्वयं ही अपने सारथी का कार्य करने लगा तथा उसने युद्ध के लिए धनुष भी उठा लिया। मेघनाथ का इस समय का पराक्रम युद्ध दर्शकों को आश्चर्य विनित कर देने वाले था। उस समय जो युद्ध मेघनाथ लड़ रहा है, एक हाथ में वो लिए है अपनी लगाम, क्योंकि सारथी मर गया है, और धनुष बाण लिए वो लक्ष्मण के ऊपर प्रहार कर रहा है। तो देखने वाले जो थे युद्ध भूमि में, सब आश्चर्यचकित रह गए। जब वह रथ के घोड़ों को हाँकता था इंद्रजीत, तो महाबली लक्ष्मण उस समय उस पर तीक्ष्ण बाणों से प्रहार करते थे। जब वह लक्ष्मण जी पर बाण छोड़ता था, तब वह उसके घोड़ों पर आघात करते थे। इस प्रकार तेजस्वी लक्ष्मण ने इंद्रजीत को बाणों के भीषण प्रहार से पीड़ित कर दिया। महाराज बहुत मारे लक्ष्मण जी ने, बाण पीड़ित कर दिया। सारथी के मारे जाने पर निर्भीक मेघनाथ का योद्धोत्साह कुछ शिथिल तो होता हुआ सा प्रतीत होने लगा। रावण पुत्र को पीड़ित देकर के वानर समुदाय अत्यंत प्रसन्न हो गया। अब बंदरा हंसे, कि जो ही शेर हतो, बोले कछु दबो। परमार्थी, रसव, सरव और गंधमादन, ये चारों वीर वानर बड़े उत्साह के साथ युद्ध के लिए डट गए। इन्होंने मेघनाथ के घोड़ों पर भयंकर आक्रमण किया। उनके असहनीय प्रहार से मेघनाथ के उन प्रधान घोड़ों से भी मुख से रक्त बहने लगा। महाराज घोड़ा जो बचे थे, इतना मारो जी बंदरन ने कि घोड़न के मुंह से खून निकलने लगा। और भीषण प्रहार करके बलवान बानरों ने इन घोड़ों को धराशायी कर दिया। ये पराक्रमी बानर मेघनाथ के घोड़ों को मारकर उछलते कूदते हुए पुनः बलवान लक्ष्मण जी के पास आ गए। भयंकर कर्म करने वाला मेघनाथ सारथी व घोड़ों के मारे जाने पर तुरंत ही रथ से उतर पड़ा और फिर तेजस्वी लक्ष्मण पर पूर्ण वेग के साथ बाणों की वर्षा करने लगा। रथ से उतर पड़ा। अब रपो में बिल्कुल लक्ष्मण जी के ऊपर सटासट वर्षा करने लगा।
वाल्मीकि जी कहते हैं वह रथ विहीन हुआ और पैदल ही युद्ध भूमि में भ्रमण करता हुआ अपने बाणों से लक्ष्मण को पीड़ित करने लगा। महाबली लक्ष्मण भी उसको अपने तीखे बाणों से बेधने लगे। महाप्रतापी मेघनाद घोड़ों के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुआ। महाराज युद्ध भूमि में अपने अतुलित तेज से प्रज्वलित हो रहा था। महाबली लक्ष्मण भी निरंतर बाण वर्षा करके युद्ध में उसे मार डालने के लिए तैयार हो गए। बोले हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हम मार डालेंगे इसे। दोनों प्रतापी योद्धा विजय लाभ की इच्छा से भयंकर युद्ध में संलग्न थे। वाल्मीकि जी कहते भैया दोनों के सहायक वानर और राक्षस दोनों को घेरे हुए उनकी रक्षा में सावधानी पूर्वक डटे हुए थे। तब मायावी मेघनाद अपने सहायक राक्षसों को उत्साहित करता हुआ इस प्रकार बोला, हे श्रेष्ठ राक्षसों, घोर अंधकार से दिशाएं आच्छादित हो चुकी हैं, जिससे अंधकार के कारण अपना पराया जान नहीं पड़ता है। तुम लोग सभी मायावी और परम पराक्रमी हो। बंदरों को भ्रम में डालने के लिए समय तुम शक्ति भर प्रयत्न कर गृहस्थता पूर्वक युद्ध करो। मैं रथहीन हो गया हूं, इसलिए मैं दूसरा रथ लेकर के शीघ्रता पूर्वक पुनः युद्ध के स्थल में आता। ये कहा तुम लोग पूर्ण पराक्रम और रण कौशल के साथ इस प्रकार युद्ध करो। मेघनाद ने कहा कि हे राक्षसों, जिससे कि वानर मेरे जाने में और फिर लौटकर संग्राम भूमि में आने में बाधक ना बने। शत्रु संतापी मेघनाद वानरों को भ्रम में डालकर तुरंत ही दूसरा रथ लेने के लिए नगर में गया और दूसरा रथ वहां पहुंचकर शीघ्र ही जुतवाया तथा सुवर्ण मंडित अस्त्र शस्त्रों सहित उनमें सवार हो गया। जिस रथ का सारथी भी विद्या विशारद और हितोप दोष्टा था, काल के वशीभूत हुआ मेघनाद प्रधान राक्षसों के साथ नगर से निकला। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं तेजस्वी मेघनाद नगर से निकल करके जहां लक्ष्मण जी व मेघनाद जी थे महाराज वहां फिर आ गया। कहावत है, हाँ, जब मौत आती है तो फिर उतई को जात। रावण कुमार को रथ पर बैठा देख करके सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, महापराक्रमी बानर तथा राक्षस विभीषण सब लोग बड़े विस्मय में पड़ गए। ये क्या हुआ? दूसरा रथ और साज सज्जा लेकर के आ गया वो तो। सभी उसकी फुर्ती देख करके दंग रह गए कि वाह वाह रे इंद्रजीत, इतनी फुर्ती में खेल किया तुमने। अब इंद्रजीत भी अत्यंत क्रोधित हुआ। वह तीखे बाणों के प्रहार से हजारों वानरों को मार मार करके गिराने लगा। उसने धनुष को इतना खींचा कि वह मंडलाकार बन गया। फिर उसने बड़ी तेजी से वानरों का संहार आरंभ किया। उसके भयंकर नाराजों से घायल होकर के वानर भागकर लक्ष्मण जी की शरण में आ गए। जैसे प्रजापति की शरण में जाती है, तब युद्ध में क्रोधित हुए पराक्रमी लक्ष्मण ने अपना हस्त कौशल दिखाते हुए उसके धनुष को काट दिया। बड़े सफाई से एक बाण छोड़ा लक्ष्मण जी ने। बोले डरो मत, बंदरों से कहा। बोले ना, अरे अब देखा, बड़े सफाई से बाण निकाला, तरकस से चढ़ाया। इंद्रजीत ने समझ ही नहीं पाया, तुरंत धनुष काट दिया महाराज। यह देखकर उस निशाचर ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु लक्ष्मण ने 3 बाण मार उसे भी काट गिराया। फिर विषधर सांप के समान 5 विषैले बाणों से जिन्होंने इंद्रजीत की छाती छेद डाली। फिर लक्ष्मण जी ने 5 विषैले बाण छोड़े इंद्रजीत की छाती में, छाती को भेद दिया। वे बाण उसके शरीर को छेदते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। जालंग से घुसे बालंग निकल गए। वे बाण रक्त में डूबे हुए होने के कारण सांप के समान जान पड़ते थे। धनुष कट जाने पर तथा बाणों से घायल होकर मेघनाद मुंह से खून उगलने लगा। तब उसने एक मजबूत धनुष लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्मण को लक्ष्य बनाकर वह बड़ी शीघ्रता से बाण वर्षा करने लगा।
जिस प्रकार के इंद्र जल की वर्षा करता है महाराज, ऐसे बाणों की वर्षा घननाद करने लगा। घननाद द्वारा की गई यह भयंकर बाण वर्षा भी प्रतापी लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के तुरंत रोक दी अपने बाणों से। घबराए नहीं। उस समय उन्होंने इंद्रजीत को बड़ा ही अद्भुत पराक्रम दिखाया अपना। बोले देख लो, बहुत बड़े तुम मूछ मड़ोरा हो। बोले हम अयोध्या के मूछ मड़ोरा है। बढ़िया कौशल दिखाया, रण कौशल दिखाया। और आगे क्या होगा? रथियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण ने अपने भल्ल नामक बाण से मेघनाथ के सारथी का सिर काट डाला। जब को मार डालो सारथी। किस बाण से? भल्ल नामक बाण से। जो दूसरा रथ आया उसका सारथी है, इसका सिर काट दिया। सारथी के मारे जाने पर भी वह कुशल घोड़े निर्भयता पूर्वक रथ को खींचने और मंडलाकार दौड़ाने लगा। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। फिर क्रोधित होकर के लक्ष्मण ने बाण बरसाकर घोड़ों को मार दिया। मेघनाद लक्ष्मण के इस पराक्रम को सहन न कर सका। अब मेघनाद सहन नहीं कर सका लक्ष्मण के पराक्रम को। उसने रोमांचकारी 3 बाणों से 3 बाण निकाले। अब उसने मेघनाथ ने रोमांचकारी लक्ष्मण जी के माथे पर मारे महाराज। अच्छा। पराक्रमी लक्ष्मण ने उसके बाणों से पीड़ित होते हुए भी धनुष को खींचकर अपने 5 बाणों से उसके कुंडल मंडित मुख पर प्रहार किया। लक्ष्मण तथा मेघनाथ दोनों वीर अत्यंत बलवान थे। उन दोनों के धनुष बहुत बड़े थे। वह भयंकर पराक्रम करने वाले दोनों योद्धा एक दूसरों को घायल करने लगे। वाल्मीकि जी महाराज कहते कोई किसी से कम नहीं। तब रक्तों में लथपथ शरीर वाले दोनों वीर पुष्पित पलाश के समान जान पड़ते थे। दोनों के मन में रण में विजय पाने के लिए दृढ़ संकल्प था। इंद्रजीत चाहता था कि हम जीते, लक्ष्मण जी चाहते थे कि विजय हमारी हो। संकल्प लिए थे दोनों के हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। वे दोनों परस्पर एक दूसरे को भयंकर बाणों का लक्ष्य बनाने लगे। इसके बाद वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि युद्ध में क्रोधित हुए मेघनाद ने विभीषण के मुख पर 3 बाणों से प्रहार कर दिया। विभीषण के मुख पर इंद्रजीत ने 3 बाणों से प्रहार किया। इससे विभीषण को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपनी गदा से मेघनाद के रथ के घोड़ों को मार डाला। उसका सारथी पहले ही मारा जा चुका था। सारथी और घोड़ों के मारे जाने पर वह तुरंत ही रथ से कूद पड़ा। घननाद तथा रणभूमि में सामने खड़े अपने चाचा विभीषण पर उसने शक्ति से प्रहार किया। शक्ति को विभीषण की ओर आते देखकर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने अपने बाण से उसके 10 टुकड़े करके जमीन पर गिरा दिया। उस शक्ति को लक्ष्मण जी ने देखा कि विभीषण महाराज ओम नमो भगवते हो जाएगा इनका। बाण से उस शक्ति के 10 टुकड़े कर दिए, धरती पर गिर पड़े। फिर दृढ़ धनुष वाले विभीषण ने अत्यंत क्रोध में भरकर वज्र के समान प्रहार करने वाले 5 बाण मेघनाथ की छाती में मारे। विभीषण ने गुस्सा आ गई, काहे का भतीजा, इसने तो जान ले ली होती। यह देख करके इंद्रजीत के मन में अपने चाचा विभीषण के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उसने यमराज का दिया हुआ उत्तम बाण हाथ में लिया। अब मान के चाचा तुम्हें हम यमलोक ही पहुंचे हैं। यमराज ने दिया था बाण इंद्रजीत को, वह यमराज का बाण उसने हाथ में लिया। यह देखकर भयंकर पराक्रम दिखाने वाले लक्ष्मण ने भी दूसरा बाण उठाया, जिसके प्रयोग की शिक्षा स्वप्न में स्वयं कुबेर ने उन्हें दी थी। लक्ष्मण जी को स्वप्न में। वह बाण इंद्र आदि देवताओं तथा असुरों के लिए भी असहनीय एवं दुर्जय था। बोले सबके लाने कठिन है तो वो बाण लक्ष्मण जी को, उनके पास जो तो बाण अच्छा। उनने दो तो यमराज ने। हाँ, तो दोनों के बाण एक साथ ही धनुष से छूटे। अब इनको और उनको आमने सामने आकर के परस्पर टकरा गए दोनों के बाण। उन भयंकर बाणों की टक्कर से भयानक आग उत्पन्न हो गई, जिससे धुआं
उठने लगा और चिंगारियां उड़ती दिखाई दी। वे दोनों बाण महान ग्रह के समान युद्ध स्थल में टकराए और सैकड़ों टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसे लगा जैसे दो ग्रह आपस में टकरा करके पृथ्वी पर गिरे हों। उन दोनों बाणों को व्यर्थ हुआ देख करके दोनों पराक्रमी वीर अत्यंत क्रोधित हो गए, साथ ही उन्हें लज्जा भी मालूम हुई। तब कुपित होकर लक्ष्मण ने वारुण अस्त्र ग्रहण किया। यह देख करके इंद्रजीत ने रौद्राक्ष अस्त्र छोड़ा, जिसके अद्भुत प्रभाव से लक्ष्मण का वरुणास्त्र व्यर्थ हो गया। तब कुपित होकर समर विजयी मेघनाद ने आग्रह अस्त्र का संधान किया, परंतु वीर लक्ष्मण ने सूर अस्त्र से उसे शांत कर दिया। फिर मेघनाद ने आसुर बाण का प्रयोग किया। उस समय उसके धनुष से चमकते हुए मुगदर, शूल, भुसुंडी, गदा, खंग, फरसे आदि अस्त्र निकलने लगे। एक ही बाण से सब निकल रहे। एक ही बाण। हाँ, अपने आप निकलने लगे महाराज। वह अस्त्र बड़ा ही भयंकर और दारुण था। लक्ष्मण ने उसे माहेश्वर अस्त्र के द्वारा रोक दिया। लक्ष्मण जी ने नकारो जाको काट, बोले माहेश्वर अस्त्र है, सट रोक दिया महाराज। तुल्य बल वाले उन दोनों वीरों में इस प्रकार बड़ा अद्भुत और रोमांचकारी युद्ध हुआ। वाल्मीकि जी कहते जिससे आकाश स्थित प्राणी लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो गए और ऋषि, पितर, देवता, गंधर्व, गरुण, सर्प ये सब देवराज इंद्र को आगे करके लक्ष्मण की रक्षा करने लगे महाराज। आगे वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, आज की कथा का समापन यहीं पर। लक्ष्मण शक्ति की कथा कल हो पाएगी, समय भी हो गया है। बड़ी है लक्ष्मण शक्ति, बड़ी है। 2 दिन हो चुके हैं, तीसरा भाग कल होगा। कल लक्ष्मण शक्ति होगी। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया, आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की, जो पूर्ण हो वे दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री गीता महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्रीमद् भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए बाबा देवराहा की जय जयकार हो। बोलिए सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य बाबा प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। समस्त श्रोताजनों भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो।